Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we are taking up the question on permutation and combination. Starting with the first one. In how many ways can a batsman score exactly 25 runs? By scoring single runs, fours और सिक्स. मतलब ये चीज़ का कॉम्बिनेशन करके 25 नंबर बनाना है. ठीक है. सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, 1 4 6 4 1 1 ऐसा हो सकता है, 1 6 4. तो इसे मतलब नहीं है, बस निकालना है कि इसका कॉम्बिनेशन यूज करना है और 25 नंबर बनाना है. यही क्वेश्चन है. तो ऐसा बोल सकते हैं हम्म कि पहला केस लेंगे जिसमें जो बैट्समैन है वो चार छक्का मारा है. एक केस ले लो, 4 छक्का, 24 रन बन गया. तो बचा सिर्फ एक. एक में क्या हो, खाली एक ही रन हो सकता है. तो एक केस हो गया, हम्म 1 हो गया. सेकंड केस ले रहे हैं जब 3 छक्का मारा, तो कितना बना, 18 रन बना. तो कितना बचा रन, 25 में से 18 माइनस करोगे 7. तो 7 रन बचा. इसमें भी कैसे कॉम्बिनेशन बनेगा, एक चार हो सकता है, बाकी तीन एक एक हो सकता है. दो चार नहीं हो सकता हाँ इसमें. हम्म एक और 0 4 हो सकता है. 4 0 मारा, 7 एक एक मारा. ठीक है. तो हाँ दो कॉम्बिनेशन कैसे इसका दो होगी, बना. ठीक है। सेम चीज फिर 2 छक्का मारा तो 13. तो कितना बचा, 12. 25 - 12 किए तो 13 रन बचा. 13 रन में कॉम्बिनेशन क्या होगा, 0 चौका और 13 रन नॉर्मल एक एक करके. एक चौका, बाकी एक एक रन. 2 चौका 3 चौका. ठीक है. 3 चौका ठीक मतलब है। 3 × 4 हाँ 12 होता है. अब 4 × 4 क्यों नहीं होगा कि 16 हो जाए, 16 बड़ा है 13 से. तो ये चार कॉम्बिनेशन हम्म है, 0 चौका, एक चौका, 2 चौका, 4 चौका, बाकी एक एक रन होगा. अब लेते हैं कि 6 है, जब एक ही मार पाया, एक ही 6 मार पाया, तो कितना बचा, 19 रन बचा. 19 रन का क्या कॉम्बिनेशन होगा, 0 चौका, एक चौका, 2 चौका, 3 4 5 चौका. 5 नहीं हो सकता, हाँ सिर्फ 4 तक होगा. 4 चौका 16 रन तक. अब इसका क्या कॉम्बिनेशन होगा, 5 है, 1 2 3 4 5. 5 है. अब एक बार ऐसा कॉम्बिनेशन था जिसमें चौक छक्का मारा ही नहीं, तो क्या कॉम्बिनेशन होगा, 25 रन बनाना है. तो 0 1 2 3 4 5 और 6. 6 × 4 24 होता है. 25 से छोटा है. तो कितना हो गया, वह 7. 7 केस हो गए. हम्म तो सब केस को ऐड कर, लंबा था ये वाला, 2023 का है. ठीक है। तो यहाँ पर एक केस, यहाँ पर दो, यहाँ पर चार, यहाँ पर पाँच, यहाँ 7. ऐड केस 19 है. ठीक. क्वेश्चन क्वेश्चन पूछो, हाँ आगे ठीक बढ़ेंगे. है। ठीक है। प्रवेश, देख लेंगे. हाँ ठीक है कौशिक। धीरे धीरे एक्सप्लेन कर रहा, देखते रहना. राज 10 पेयर जूता रेड का है, 9 पेयर वाइट है, ब्लैक शूज 8 पेयर है. कैसे लिख दिए पहले, 8 पेयर है लेकिन मतलब दो जूता होता है एक पेयर में. तो ऐसे लिख सकते हैं, सबको दो जूता कर दिया. अब प्रॉब्लम क्या हम्म है कि एक एक जूता उठा रहा है डब्बा में से, एक एक उठा रहा है, एक बार में खाली एक जूता उठा रहा है, पेयर नहीं उठा रहा है, एक जूता उठा रहा है. तो हो सकता है ऐसा कि जब ये उठाना स्टार्ट करेगा राज, तो रेड आने के लिए 18 बार और 16 बार अगर उठाएगा, तब जाके रेड जूता आएगा. सही बात है. हाँ मिनिमम, मिनिमम उसको फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, मिनिमम केस लेते हैं 10 बार उठाया जूता. तो हो सकता है ना 10 की 10 सिर्फ ब्लैक ही उठा पाया, पॉसिबल है ना. तो कंपलसरी रेड तो नहीं आ पाया ना उसके हाथ में, रेड हम्म चाहिए ही. तो रेड कंपलसरी लाने के लिए कम से कम ये दोनों केसेस ऐड करके 34 केसेस उससे ऊपर होना पड़ेगा, तभी जाकर के रेड जीत. हम्म ये तो पता चल गया, 34 रेड जूता के लिए. समझ में. ठीक है। हम्म. हाँ अब प्रॉब्लम क्या है, जो जूता उठाएगा वो लेफ्ट पैर का हो सकता है, राइट पैर का हो सकता है. ठीक है. हाँ ये भी है। ये सबसे बड़ा यही पर कंफ्यूजन है. अब जो उठाया, वो सकते हैं ना कि 34th वाला जो पॉइंट उठाया वो लेफ्ट पैर का जूता उठाया. 35 तो उठाया, वो भी जो 10 जूता रखा हुआ है रेड वाला, उसका भी लेफ्ट निकला, फिर लेफ्ट निकला, फिर लेफ्ट निकला, फिर लेफ्ट निकला, ऐसे करके 10 बार निकलेगा लेफ्ट. हम्म ऐसा पॉसिबल है. 11वां हाँ बार जो जूता उठाएगा वो राइट निकलेगा, तो वहां 11वां बार का राइट और पहला बार का लेफ्ट मिलकर एक पेयर बन जाएगा रेड का.
अब 44 प्लस 45 हो। ठीक है। 10 मतलब क्या हो गया, लेफ्ट पैर या राइट पैर जो भी हो सकता है लगातार निकला। फिर एक पैर और ऐड होगा, एक पैर और ऐड होगा, मतलब एक जूता और ऐड होगा। तो 34 प्लस 11 45। तो 45 इसलिए आंसर इसका। यानी अगर हम्म बोला जाए तो सारी कंडीशन वर्ष लेके आंसर निकला। हाँ क्योंकि लिखा हुआ है ना कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, विदाउट टू गेट रेड पेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट ही हैज टू मेक। मैक्सिमम हम्म। कितना ऐसा कर सकता है, तो ये लिख दिए। ऐसा हो सकता है कि सब लेफ्ट या राइट का मिल गया जूता लगातार। ऐसा केस हो सकता है कि हाँ 35 में उठाया लेफ्ट पैर का निकला, 36 में उठाया राइट का निकल गया। ये तो मिनिमम हो गया ना। अगर बोलता तेरे से मिनिमम केसेस कितना होगा, तब 36 होता आंसर। क्योंकि मिनिमम क्या हुआ कि तुमको मिनिमम 10 तुम टच करने कि हाँ अगले बार तो निकल ही गया फटाक से। लेकिन मैक्सिमम क्या हुआ, निकले जा रहा निकले जा रहा निकले जा रहा, भाई लेफ्ट ही निकल रहा है बार बार। तो मैक्सिमम हो गया फिर, इसलिए मैक्सिमम लिखा हुआ वहाँ पे। ठीक। अगर मिनिमम होता तो ऐसे, इसलिए इसको सोच के बना। फॉर्मूला की कोई फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा है अभी आज वाला में। ये कब का था, ये 2023 का है। अब आते 17 का। दो लड़के दो लड़की हैं। अब दो लड़के दो लड़की है जो अलग अलग है, B1 B2 G1 G2। अब अरेंज करना है रो में ताकि गर्ल्स जो है ना एक दूसरे के साथ नहीं बैठे। तो क्या क्या केस हो सकता है, तो पहले बोल सकते हैं कि एक टोटल केस ले लेते हैं। टोटल केस ले ले, सबको बैठा दिए, B1 B2 G1 G2। ठीक है। तो क्या केस हो गया, हम्म, पहले वाला कितना तो बचा उसका। ऐसे तो उसे बैठ ही नहीं सकती, मतलब दोनों लड़के एक साथ नहीं बैठ सकती ना। मैं बता रहा हूँ ना भाई प्रवेश, पहले मैं पूरा एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा फिर क्वेश्चन पूछ लेना, ठीक है। ठीक है। तो पहला वाला केस कितना होगा, 4 होगा। क्योंकि ऐसे निकालना दिक्कत होता है एक साथ, तो हम क्या कर रहे हैं कि टोटल केस माइनस जो केस साथ में बैठ रहे हैं लड़की, ऐसे कर सकते हैं। तो जो बचा केस वही आंसर हो जाएगा। तो इसे टोटल केस क्या होगा, तो नॉर्मल ले लिए 4। पहला बार के लिए 4 निकाल सकते हैं, 4 ऑप्शन है यहाँ बैठाने के लिए। सेकेंड बार के लिए जब बैठा चुके एक जन को तो 3 ही ऑप्शन बचा। थर्ड बार के लिए जब दोनों को बैठा दिए तो 2 ऑप्शन से बचा। लास्ट बार के लिए एक ऑप्शन बचा, तो 24 निकला। ठीक है ये। ठीक है। अब अब केस ले रहे हैं जिसमें साथ साथ बैठ रहा है लड़की लड़की। तो ऐसे बैठा दिए, साथ साथ यहाँ बैठ गया। सब साथ साथ बैठा दिए तो केस इसका कितना हुआ, यहाँ पर B1 हो सकता है B2 हो सकता है, या B2 हो सकता है B1 हो सकता है। तो 2 केस हो गए इसका। हम्म, फिर ये वाला कंडीशन में भी 2 केस है, ये भी कंडीशन में भी 2 केस है, यहाँ पर B1 B2 या B2 B1। तो 2 2 2 6 हो गया। ठीक है। ठीक है। ठीक हो गया। अब G1 G2 साथ में बैठा रहे हैं तो हो सकता है ना कि G2 G1 हो जाए। तो हर एक का ऐसे से हम्म निकलेगा, 6 × 2 12 निकल गया। तो ठीक है। 24 हाँ, टोटल केस है। लेकिन जो साथ में बैठा हुआ केस 12 है, तो माइनस किए, जो नहीं बैठा वाला केस है वो कितना हो जाए, 12। आप 8 पूछो हो गया। प्रवेश। सही है, सही है। ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, 2 बार पूछा गया था, 15 में पूछा ये और 23 में भी पूछा, दोनों का सेम कॉन्सेप्ट है। तो एक ही बताएंगे, खुद से दिखा दूंगा बस जल्दी से। 5 टास्क है, 5% है। ये पहले बना दो ऐसे, जो लिखा हुआ है इसी पे लिख दो पहले। 5 टास्क 5%। टास्क 1 कैनॉट बी असाइन टू पर्सन 1 एंड 2, मतलब ये दोनों को असाइन नहीं हो सकता। और टास्क 2 जो है वो बाकी 3 और 4 का असाइन सिर्फ होगा। ठीक है। हाँ, ठीक है। सही है। हाँ, तो इसमें 2 केस लेंगे। पहला, पहले टास्क 2 जो है इसको एक पर्सन 3 को दे देंगे। T1 T2 3 लिख दिए पूरा ऐसे नीचे में। तो टास्क 2 जो है इसको हम पर्सन 3 को दे दिए, एक केस ही हो गया। दूसरा केस है कि टास्क 2 जो है पर्सन 4 को दे दिया, ताकि इसको फिक्स कर दे, बंद कर दे इसको। बाकी का फिर केस लेंगे। ठीक है। तो एक बार बाकी पूरा हम्म। क्वेश्चन लिखो और फिर क्या निकालना क्या है हमको। every person is assigned one task, in how many ways the can assignment be done। सबको अगर देंगे, डन। लेकिन कंडीशन क्या है कि हम्म T1 जो है, टास्क 1 कैनॉट बी गिवन टू पर्सन 1 एंड 2। लेकिन टास्क 2 जो है वो 3 और 4 को ही मिलना चाहिए।
ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना 2 और 3 जो है, एक केस ले सकते हैं इसमें T2 जो है टास्क है उसको हम P3 को दे रहे हैं, एक केस ले लिया T2 जो टास्क को P4 को दे दिया, आसान हो जाएगा। तो एक दो कंडीशन हम्म बना, दो कंडीशन बना, ठीक है। दोनों में कंडीशन में T2 P3 को दे दिया या P4 को दे दिया। अब बचा क्या, T1 T2 3 ऐसे लिख दो पूरा नीचे में। तो पहला वाला के लिए कितना ऑप्शन हो गया, पहला वाला के लिए P1 जो है नहीं मिलेगा, P2 भी नहीं मिलेगा, तो बचा कितना P4 और P5 सिर्फ। दो दो ऑप्शन है। हाँ तो दो लिख दिया यहाँ पर। सेकेंड वाला ऑप्शन क्या है, T3 के लिए क्या है, सब है, क्योंकि सब है एक्सेप्ट दो जो भर चुका है, P3 नहीं है इसमें, या फिर T1 ऑलरेडी भर चुका है, तो उसके अलावा तीन ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन कौशिक, हम्म जैसे अभी अगर पहली वाली कंडीशन और दूसरी वाली कंडीशन बनाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी तुमने बोला कि T1 के लिए कितनी जगह बची, दो हाँ बची। लेकिन हम्म जब हमने T2 की जगह P3 को दी तो तीन जगह बची ना, एक पे वो बिठा दिया तुमने। और P4 में तब भी तीन जगह बैठी क्योंकि एक जगह बिठा दिया। देख T1 है ना, ऐसे यहाँ रख दे, पहले इससे इससे बात कर। पहले दो कंडीशन लिए, T2 जो टास्क है वो खाली P3 को दिया बस, तो ये फिक्स हो गया, या सीट खत्म हो गया, इसको सोचना ही नहीं है इसके ठीक है। बारे में। अब ठीक है। अब आते हैं पहले वाला के पास। अब T1 टास्क उसको क्या दिया हुआ है कि P1 P2 को नहीं दे सकता, इसका मतलब क्या हुआ, P3 P4 P5 तो दे सकता है, ठीक है। अब हम्म। क्या पता चला है कि P3 तो ऑलरेडी फील्ड है T2 में, तो बचा ठीक। क्या P4 P5 से, तो दो कंडीशन हुआ सिर्फ। ठीक। हम्म। अब आते हैं T3 में, ऑलरेडी P4 P5 में भर चुका है और P3 बच चुका है, तो P1 P2 या P4 P5 का जो एक बचा हुआ, तो तीन कंडीशन हुआ T3 के लिए। हम्म सही अब बात। T3 को भर दिए तो बचा क्या, उसके अलावा जो दो एक और भर दिए तो दो बचेगा, उसके अलावा एक और भर दिए तो एक बचेगा, तो इसके लिए 3 3 2 1 बचेगा, इसके लिए दो होगा। इसलिए हमेशा ऐसे ही ठीक। किया कर, C1 C2 पता है ऐसे आंसर ही नहीं निकलता है करके, इसी से हम्म। आंसर निकलेगा। ऐसे ऐसे डब्बा बनाओ, इसमें भरना स्टार्ट करो देख कर कंडीशन वे में, आसान हो जाता है फिर पूरा PNC। ठीक। तो ये कंडीशन जो हो गया, तो टोटल कंडीशन कितना हो गया, 2 × 1, क्योंकि 1 है यहाँ पर, ये 1 हो गया ना, भर चुके हैं इसको। हम्म। 1 कब लिखते हैं, जब कोई उपाय ही नहीं है तब 1 लिखते हैं, उसको भरना ही है तब 1 लिखते हैं। जब दो में से भरना होता है तो 2 लिखते हैं। तो ये उपाय नहीं है, इसका भी उपाय नहीं है, दोनों का 1 1 हो गया, तो 2 × 1 × 3 × 2 ये 12 भी हो गया इसका, ठीक है। अब सेम हम्म। चीज T2 के लिए हम P4 भर दे, सेम चीज होगा उसके लिए भी, तो 12 हो गया, सही है। करना आ जाएगा, तो 12 12 24 आंसर निकल। 24। ये कब का है पेपर, 15 का। 15। सेम चीज पूछा 23 में, देख सेम है, PQRST है, एक को टास्क नहीं दे रहा है, वही T1 T2 T5 है, इसको टास्क नहीं मिल रहा है और इसको टास्क मिल रहा है RNS को, सेम काम कर रहा है हम्म। इसमें। लेकिन अब है कि जो याद मत कर, अब है वो बोलेगा कि T1 जो है इसको ऐसे तरीका बस याद करो हमेशा कॉन्सेप्ट, कि ऐसे दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 6 है, 4 दिया इस बार खाली PRS है, T1 T2 T3 T4, डब्बा बनाना ऐसे करके। फिर लिखा रहेगा T1 जो है ना वो P को भी नहीं मिल सकता, R को भी नहीं मिल सकता, S को भी नहीं मिल सकता, तो कंडीशन क्या हुआ, एक ही कंडीशन हुआ इसका। T2 जो है वो सिर्फ Q को मिलेगा, तो इसका कंडीशन एक हुआ। T3 जो है बाकी बचा कितना होगा, 2 कंडीशन हुआ इसका 1, तो ऐसे निकालना मतलब एक एक करके, इसको याद मत करना ये चीज़ को, बस बोल लेना। नेक्स्ट ऐसे ही करना है, 124 निकले। फिर चेस है, 150 लोग हैं जो खेल रहे हैं, अगर हारेंगे तो आउट हो जाएंगे। और ऐसा कंडीशन आएगा फॉर एग्जाम्पल कि मैच मिला ही नहीं खेलने के लिए, हो सकता है ना 49 जन है, 49 में कितना पेयर बनेगा 24, तो एक बच जाएगा, तो एक बच जाएगा तो अगला बार खेलेगा फिर जो जीतेगा इसमें से, ठीक है। हम्म। तो ऐसा बोल सकते हैं 150 आदमी है तो कितना मैच बनेगा, 75 मैच रहा, 75 मैच बना, 75 विनर निकलेंगे जो ड्रॉ नहीं हो रहा है, और 75 लूजर निकलेंगे, लूजर हो गए आउट हो गए गेम से, विनर हो गए फिर से गेम खेलेंगे। फिर मैच कितना बना, 34 बनेगा, 37 बनेगा, ठीक है। 37 हम्म। मैच बनेगा, मतलब 74 प्लेयर के लिए बनेगा, एक प्लेयर बच जाएंगे, तो प्लेयर जब बच जाएंगे तो नेक्स्ट मैच में ऐड हो जाएंगे, 37 + 1 38, इसका कितना मैच बनेगा, 19 बनेगा मैच, फिर ऐसे यहाँ पर आ जाएगा 19, ठीक है। हाँ ठीक है। अब 19 में से कितने मैच बनेगा, 9 बनेगा, 9 × 2 18, एक बचेंगे, एक बचेंगे, तो जो इसमें से जीतेगा तो 9 जीतेंगे, एक बचे हुए थे ऐड हो गए, 10 हो गए, 10 के कितना मैच बनेगा, 5, 5 आ गए, 5 जीते, 5 में कितना मैच बना, 2, अब 2 जीते, अब लेकिन 5 में से जो एक दिन बचा हुआ था ऐड कर देंगे, 3 हो गया,
इसमें कितना मैच बना, एक, एक जीते यहाँ पर, एक जो बचा उसमें फिर खेलेंगे, एक कितना, एक, तो खत्म हो गया। तो इसको ऐड करोगे तो 149 होता है। फॉर्मूला होता है इसका कि जितना मैच होता है n-1 होता है, लेकिन इसमें इसलिए कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है ना कि लॉस की अगर मैच, तो खेलने को मौका नहीं मिल रहा है इसको, ये नहीं खेलेगा, ये हट जाएगा, तब तो और कम हो जाएगा ना। तो इसलिए प्रोसेस है, ऐसी प्रोसेस से करने से आसान है। 23 का क्वेश्चन। ठीक है। हाँ अब अच्छा क्वेश्चन ये भी, प्रिंसिपल पर 15 का है, एक पोस्ट प्रिंसिपल के लिए लिख दिया, एक पोस्ट ऐसे ही बना दो, डब्बा बनाओ ऐसे। वाइस प्रेसिडेंट के लिए 2 पोस्ट है, लिख दिया ऐसे। कितना जन है, 6 जन। 6 जन में कम से कम 2 जो जन है, यहाँ लिखा हुआ है 2 जन है, वो सिर्फ एलिजिबल प्रिंसिपल के लिए, बाकी जो है वीपी के लिए। इसका मतलब वीपी के लिए 6 जन एलिजिबल है, लेकिन 2 जन सिर्फ प्रिंसिपल के लिए अवेलेबल। तो ऐसा बोल सकते हैं कि 2 जन में से एक जन को चूज करना है प्रिंसिपल को, तो 2C1। हम्म, और जब 2C1 कर दिए, इसका मतलब कितने बच्चे बच गए, 5 बच्चे बच गए, ठीक है, इनटू हाँ 5 में से फिर मेरे को चूज करना है 2 वाइस प्रेसिडेंट के लिए। तो ये आंसर हो गया 20। 5 क्यों है, एक ऑलरेडी और अगर प्रिंसिपल है। उसे इसको इसको बिना फॉर्मूले के करते तो कैसे करते? अभी तो तुमने फॉर्मूला लगाया। कॉम्बिनेशन करके निकालते बिना फॉर्मूला करके, फॉर्मूला नहीं है ना, चूज करने वाले ना, चूज करना है इसमें सिर्फ। चूज हाँ में वही बोल रहा हूँ आसान हो जाता है फॉर्मूला, ऐसे करके डब्बा बनाना पड़ेगा। इसको रखिए, पहला वाला के लिए रखिए, पहला वाला के लिए चॉइस हुआ, इसमें से उठाए, 2 चॉइस हो गया पहला वाला के लिए। सेकेंड वाला के लिए कितना हो गया, 2, 1 2। तो हो सकता है ना कि 6 × 4 × नेक्स्ट, 6 × 5 ही होना चाहिए तो तरीके से ऐड देखते करेंगे ना दोनों का, हैं। 2 बना, तो 2, इसमें से एक उठाएंगे, तो इसमें से एक कंडीशन बनेगा, 2 बनेगा। दूसरा वाले के लिए एक हट गया, अब बचेगा 2 पोस्ट के लिए, तो 5 × 4। ऐसे नहीं आएगा। यानी ये भी प्रिंसिपल की एक सीट है, 2 बंदे हैं, यानी एक वहां पर बिठाया तो टोटल बंदे बचे 5 वाइस प्रिंसिपल के लिए। वाइस प्रिंसिपल की 2 सीट है, 5 में से कितने बिठा सकते हैं? 2 बिठा सकते हैं। 5 × 4, अगर उसी पैटर्न के हिसाब से देखा जाए तो कितना हुआ, 1 × 5 × 4। आंसर 20 आना चाहिए, लेकिन नहीं 20 आ है, रहा 1 × 5 × 4। मतलब मेन बात क्या है है। ना हाँ। कि 2 बार नहीं लेना, कि इसमें ना बंदे का जो बात किया है, 2 कंडीशन लेने की जरूरत नहीं है इसमें। प्रिंसिपल है, हम्म। प्रिंसिपल का सीट हो गया, एक और वाइस प्रिंसिपल का सीट हो गया, ठीक है। 2 हुए ना वाइस प्रिंसिपल के, हाँ ठीक है। हाँ 2 हो गए, तो इसको बैठा चुके हैं, एक जब बैठा चुके हैं तो कितने बचे, 5 बंदे बचे। तो 5 हाँ बंदे के लिए कितना चॉइस हो गया, 5 हो गया। फिर हाँ 4 बंदे बचे, 4 बंदे का कितना चॉइस हो गया, यहाँ पर 4 बचा, तो 5 × 4 × 1, हाँ। 20। लेकिन फिर आंसर औसत नहीं आ रहा था 20। और प्रिंसिपल के केस में तो चॉइस दो है ना हमारे पास, एक क्यों लिखा हो, तो सीट है एक, चॉइसेस इसमें तो सीट, दो हैं। मानसी एक चॉइस नहीं लिखनी ना, एक ही बंदे को बिठाओगी तो एक ही बंदा आएगा ना एक उसको। बंदा बैठा सीट एक चुके है हैं तो इसमें। सीट पे एक बंदा आएगा। मतलब क्या है ना कि वो प्रिंसिपल का तो चॉइस आएगा 2 है, लेकिन फिर बीपी। लेकिन एक जन को बैठा के हम चॉइस निकाल रहे हैं, मतलब फिल कर दियो इसको। तभी तो यहाँ पर 4 लिख रहे हैं ना, 5 तभी तो लिख रहे हैं यहाँ पर। हाँ तो वहां पे भी बीपी में भी तो हम चॉइस ही देख रहे हैं कि 5 बंदों की चॉइस है, 2 सीटेड में, 2 सीटों में। एक मतलब एक सीट में 5 की चॉइस है, एक में 4 की चॉइस है। तो प्रिंसिपल में भी तो एक सीट पे 2 की चॉइस है। नहीं मानसी, वो प्रिंसिपल के अंदर 2 बंदे थे। तुम्हारी जो बात है वो जायज है, 2 बंदे हैं प्रिंसिपल के लिए जो एलिजिबल है, लेकिन 2 में से बैठेगा एक, तो प्रिंसिपल की सीट एक है तो एक को बिठाया। टोटल बंदों में से एक बैठ गया प्रिंसिपल की सीट पे, तो टोटल हमारे पास कितने बचे, 5। अब बात करते हैं वाइस प्रिंसिपल की सीट। तो वाइस प्रिंसिपल की सीट हमारे पास 2, टोटल बंदे बिठाने के लिए 5। तो पहली सीट पे पांचों के पांचों में से कोई भी आ सकता है, तो 5 बिठाया। दूसरी सीट पे पांचवा बैठ चुका है तो 4 बचे, तो 4। तो 1 × 5 × 4। मतलब प्रिंसिपल बैठा लेकिन चुके हैं, आंसर नहीं आ रहा चॉइस उसे। निकाल रहे हैं। 5 × 4 निकल गया ना आंसर, 5 × 4 × 1, 20। क्योंकि एक 20 बैठा आंसर है चुके हैं। इसका। हाँ 20 है ना, 20 अच्छा नन है ठीक इसका आंसर। अब ये इसका इसका है कि लिखा हुआ रहता है कि नंबर ऑफ सिलेक्शन करना है सिर्फ इसमें, कॉम्बिनेशन नहीं है, सिलेक्शन।
सेलेक्ट करना है एक तरह से। कॉन्जिक्यूटिव थिंग्स आउट ऑफ 12, मतलब ऐसे लिख दो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे क्लॉकवाइज होता है, तो लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 लिख दिया। तो चूज करना है 10 कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव मतलब 1 जब चूज कर ले 2 चूज करना पड़ेगा, तो 3 करना पड़ेगा। तो पहला कंडीशन बोल सकते हैं 1 से लेकर 10 चूज कर लो, पहला को एक हो गया केस कॉन्जिक्यूटिव ऐसे, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ चूज कर ले कॉन्जिक्यूटिव। फिर बोल सकते हैं कि 2 से लेकर के 11 चूज कर ले, 3 से लेकर 12 चूज कर ले, ऐसे कर कह सकते हैं। फिर 4 में आएंगे, 4 से 1 होगा, 5 से 2, 6 3, 7 4 5 8 5 9 6 7 10 7 11 8 12 9, और फिर एक वापस हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा। तो मतलब ये रिपीट हो रहे हैं यहाँ से। तो कितने रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो कितना कॉम्बिनेशन एक बना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12। 23 का क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है। ये समझ में नहीं आया मेरे को, देख लेना एक बार। हैंडशेक वाला था 24 हैंडशेक, देखना पड़ेगा इसको, क्या आंसर आ रहा है इसका वैसे हैंडशेक वाले का? देखना पड़ेगा, नहीं देखा इसका आंसर। फिर ये 6 लेटर है, सचिन नाम है इसका। तो अरेंज करना है डिफरेंट वर्ड्स विदाउट रिपीटिंग इन एनी वर्ड। अब अरेंज करना डिक्शनरी में। डिक्शनरी मतलब क्या हुआ, पहले ए बी सी डी होता है, ए जब खत्म होता है फिर बी का आता है, जब ए बी हो जाता है तो सी का आएगा, ऐसा आता है डिक्शनरी में। हम लोग ऐसे ही करते हैं ना, फॉर सही एग्जाम्पल बात है। कैट को सर्च करना है, हाँ पहले सी को करते हैं, फिर ए को करते हैं, फिर टी को करते हैं। मतलब सी के बाद जो कॉम्बिनेशन होगा सब हो जाता है, तब फिर ए में आते, ए में रुक जाते हैं, उसके बाद फिर आगे के जाते हैं, उसका कॉम्बिनेशन पूरा ढूंढते हैं जहां तक रोकना है मेरे को, फिर उसका आगे फिर देखते हैं, ऐसे देखते हैं पूरा। तो ऐसा बोल सकते हैं, जैसे पहले अरेंज कर लिए डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में, छोटा से बड़ा। तो छोटे से बड़ा नहीं बोल सकते, मतलब कि शुरू से ऐड कर लिए, ए होता है CHINS, ऐसी होगा डिक्शनरी में। हम्म अब जब ए यहाँ पर लिखेंगे तो ऐसा हो सकता है ना कि कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, फिर 6 वर्ड है, यहाँ पर 6 लेटर है, तो ए ऐसे 6 6 ऐसे 6, ए को यहाँ डाल दिए, तो इसको यहाँ पर कितना चॉइस बनेगा 5, यहाँ पर कितना बनेगा 4, यहाँ पर कितना बनेगा 3 2 × 1 5 फैक्टोरियल, ठीक है। ए रख देंगे, तो मेरे को एस तक जाना है, तो पहले ए रखिए, उसका कितना वर्ड बना 120। फिर सी में आए, डिक्शनरी में आता है ना, ए के बाद बी आता है, फिर सी आता है, एच एच आएगा, फिर आई आएगा, एन आएगा, फिर एस आएगा। हाँ तो सी आएंगे तो कितना कॉम्बिनेशन बनेगा 5 बाकी लेटर फैक्टोरियल। का, 5 फैक्टोरियल। एच रखेंगे 5 फैक्टोरियल, आई रखेंगे 5 फैक्टोरियल, एन रखेंगे 5। जैसे ही एस रखेंगे तो इसका मतलब मेरे को सेकंड लेटर में आना है, क्योंकि एस एस मिल चुका है मेरे को, डिक्शनरी में एस मिल चुका सचिन में, तब सेकंड लेटर में आएंगे। सेकंड लेटर जैसे ही आएंगे तो पहला लेटर क्या आएगा, ए आएगा, क्योंकि ये डिक्शनरी है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इतने इतने लेटर का बना हुआ है, ये जेड का नहीं बना हुआ है, ना कि एक्स का बना हुआ है, ना वाई सी का बना हुआ है, ना कि बी डी का बना हुआ है, ये सिर्फ इतने लेटर का डिक्शनरी है कॉम्बिनेशन में। तो एस के ठीक बाद है। यहाँ पर ए आएगा, ठीक है। अब हाँ ए क्यों आएगा, क्योंकि ए से स्टार्ट होता है, ऐसे आएगा। ए जैसे आ गया तो रुक गया, सर्च रुक गया मेरा, आगे पलट रहे थे पेज, ए में आ गया रुक गया। फिर अब ए के अंदर देखेंगे तो क्या आएगा, नेक्स्ट वर्ड सी आएगा। फिर ऐसा लेटर बनाए हुए है कि ऐसे तरीके ही है, सी भी है, सी में फिर रुक गए, फिर नेक्स्ट आगे पलट रहे पेज, फिर एच ही आएगा। क्यों एच आएगा, आई क्यों नहीं आएगा, क्योंकि पेज पहले आई का थोड़ी आएगा, एच का पहले आएगा, फिर आई आएगा बाद में, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में है ना। यानी पहले देख आप देख असेंडिंग ऑर्डर में उसको लिख लो सुन जा, देख डिक्शनरी में, देख और उसके बाद फिर आप डिक्शनरी उस का लेटर खोलना है, को उसके हिसाब से डिक्शनरी अरेंज खोला करो। है, मान ले डिक्शनरी होता है ऐसे करके, होता है डिक्शनरी, ठीक है। हम्म, अब इसमें कैसे लिखा रहता है, फिर ए से लिखा रहता है, जेड तक लिखा रहता है, यहाँ पर ए होता है, यहाँ पर बी बी सी ऐसे करके पूरा मोटर डिक्शनरी होता है, जेड तक होता है। तो पहले कैसे कैसे ढूंढते हैं, पहले ए में आके रुकते हैं। अगर मेरे को एरोप्लेन ढूंढना है तो कैसे ढूंढेंगे, पहले ए में रख के रुकेंगे ना, फिर ए जब मिल हाँ जाएगा तो हाँ उसके अंदर ना फिर ई में जाएंगे, उसके अंदर फिर आर में जाएंगे, तो उसके अंदर में ओ में जाएंगे, फिर पी में जाएंगे, ऐसे करके ढूंढते हैं। ऐसा हाँ, थोड़ी सही होता है बात है। कि ए में रुक गए फिर अगला बार फिर ई में जा रहा है, ऐसा तो नहीं होता है ना, उसके अंदर जाना हम्म है।
तो बेसिकली मैंने क्या किया, ए का कॉम्बिनेशन देख लिया शुरू में, कब तक एस आएगा। तो एस शुरू में थोड़ी आएगा डिक्शनरी में, एस तो बाद में आएगा। डिक्शनरी तो A to Z होता है ना रेंज, हाँ तो एस तो बाद में आएगा। कब एस आएगा तो देख ले, पहले ए का कॉम्बिनेशन देख लिया कितना हो गया लेटर 120। सी का कॉम्बिनेशन पूरा देख ले, पूरा लेटर कितना होगा 120, वर्ड कितना बना 120, ये भी 120 120 120 600 बन गया। अब 600 जब पेज पलटेंगे तब आएगा एस पहला लेटर। और जब आ चुका तो अब इसके अंदर चल जाएंगे। इसके अंदर गए तो पहला लेटर क्या आएगा, ए आएगा, ऑब्वियस बात है। ए से फिर डिक्शनरी साइन रहता है, ऑलरेडी अरेंज रहता है, अरेंज है ना ओवरऑल डिक्शनरी। तो ए आएगा, तो ए आ गया तो रुक गए, नेक्स्ट चले गए। फिर एच नहीं आएगा क्योंकि एच के पहले सी होता है, सी आया, फिर रुक गए, फिर नेक्स्ट चले गए, एच आ गया, नेक्स्ट चले गए, आई आ गया, फिर एन आ गया। कुल मिला के आ चुका पहला लेटर। जैसी ये अगर मान ले पहला जो लेटर होगा यहाँ एन है, एन जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा उसके बाद एस आया, जैसे ही एस आएगा ना तो पहला लेटर ही ये रहेगा वो डिक्शनरी में, हाँ उसके ठीक बाद है, लेटर औशक फिर ये ऐसे रहेगा, हाँ, उसके बाद ऐसा ये दे रखा है रहेगा, कि सेंडिंग ऑर्डर में ही है, जो फिर एस के बाद सारे हाँ लेटर्स फिर है, ये आएगा। ये नेचुरल सेंडिंग ऑर्डर में हाँ ही है। हाँ नेचुरल डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इसे तो 600 है, नेक्स्ट लेटर क्या हुआ, ये हो गया। तो कितना पोजीशन पर वन है आए। 600। सोच रहे हैं इसको, हम्म। कॉम्प्लेक्स ठीक है। दिमाग में करो ऐसे। अब ये 6 आदमी है, रो के अंदर में अरेंज्ड है। इसने बोला है कि एक आदमी को हैंडशेक करना है, मेरे को हैंडशेक करना है, सबको बैठा हुआ है 6 आदमी, P1 P2 P3 P4 P5 P6, परसेंट 1 से लेकर 6 तक। मुझे आना है, मुझे हैंडशेक करना है। इसमें लिखा हुआ अगर इसको हैंडशेक किए तो इसको नहीं कर सकते, कॉन्जिक्यूटिव नहीं कर सकते, 2 कॉन्जिक्यूटिव पर्सन एक साथ नहीं कर सकते। तो मेरे को यहाँ जाना पड़ेगा, फिर मेरे को यहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना कॉम्बिनेशन बन सकता है, पहले आदमी को बैठा दिए, फिर हैंडशेक स्टार्ट किए, एक को किए पहले, तो 3 किए, फिर 5 किए, आ गया। ऐसा हो सकता है ना, नहीं, फिर लेकिन 2 को बोलो। औशक नहीं लिखा ना, कैन नॉट शेक हैंड्स विद टू कॉन्जिक्यूटिव पर्सन्स, तो हाँ टू P1 जो है कॉन्जिक्यूटिव, P2 और 3 के साथ नहीं कर सकता ना। नेक्स्ट 2 नहीं लिखा हुआ, नेक्स्ट 2 नहीं, 2 कॉन्जिक्यूटिव आगे पर्सन पीछे बोल रहा है। आगे पीछे P1 P2 साथ नहीं कर सकते, नेक्स्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव नहीं बोले, 2 कॉन्जिक्यूटिव सिर्फ बोले। ठीक है, हाँ ठीक है। तो P1 कर दिए, P2 P3 P4 P5 P6। अब इसके साथ कर रहे हैं तो 3 फिर 5 होगा। फिर ऐसा हो सकता है ना कि 1 के साथ कर रहे हैं लेकिन 3 के साथ नहीं किए, फिर 4 के साथ डायरेक्ट किए, नहीं 1 से 3 के साथ किए, फिर 3 से किए तो नेक्स्ट फिर क्या होगा, 6 जाएगा ओवरऑल। क्योंकि 5 हो चुका, ठीक है। 6 ले लिया ठीक है। अगले बार, क्योंकि 2 मिनिमम होना चाहिए, 1 मतलब एक छोड़ के होना चाहिए मिनिमम। फिर अब 2 में है, तो 1 था, 1 में गए, 1 के बाद फिर 3 तो हम लोग देख चुके हैं पूरा कॉम्बिनेशन 3 का। अब 4 में आ गया, 4 को हाथ मिलाए तो 5 नहीं आ सकते, फिर 6 करें, एक कॉम्बिनेशन सिर्फ बनेगा। एक और फिर परसेंट 2 के साथ जाएंगे, तो अगले बार फिर 3 नहीं होगा, फिर 4 होगा, 5 नहीं होगा, फिर 6 होगा, तो एक कॉम्बिनेशन। कौशिक, एक बात बताना कि जैसे मान लो पहला बंदा है वो तीसरे और पांचवे से हाथ मिला रहा है, ठीक है। दूसरा बंदा है वो पांचवे से हाथ मिलाएगा, बस एक ही से मिला सकता है। नहीं, बता, P4 और P6 से करेगा ना वो, मेरे को हाथ P2 जो मिलाना है, है। यहाँ से हाथ मिलाए, इससे हाथ नहीं मिलाना, इससे मिलाए और फिर इससे मिलाए, ये हाँ कॉम्बिनेशन पहला हो गया। ठीक है। अब सेकंड कॉम्बिनेशन होता है कि इससे मिलाए, नहीं इसी को देखते पहले, इससे मिलाए, अब इससे नहीं मिला करके, इससे नहीं मिला करके, अब इससे मिलाए, अब यहाँ नहीं मिला सकते, 5 नहीं मिला सकते, फिर 6 मिला, ऐसे हो सकता है दूसरा कॉम्बिनेशन। हम्म। ये अब नहीं बोल रहा कि एक बार में एक आदमी कितने आदमी से हाथ मिला सकता है, फिर दूसरे की बारी आएगी हाथ मिलाने की, फिर तीसरे की आएगी। लिखा हुआ है 6%, अनदर पर्सन हैज टू हैंड, मैं अनदर पर्सन हूँ, मेरे को हाथ मिलाना है इन लोग से, 6 आदमी से। हाँ, तो यहाँ हमने 3 लोगों के कॉम्बिनेशन हाँ बना दिया तीन ना, क्योंकि कॉम्बिनेशन आ रहे हैं उसे ना, बोल रहे हैं कि 3 दे रखे, 3 ही हो सकते और 2 कॉन्जिक्यूटिव लोगों के साथ 3 नहीं मतलब हो वो सकते हैं। हैंडशेक नहीं कर क्यों सकते। 3 बोल रहा है, क्योंकि मान ले 1 साथ किए, फिर हम 4 साथ किए, 6 किए, ये कॉम्बिनेशन आ गया। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैंने 1 के साथ किया, फिर यहाँ पर 5 के साथ किया, और 6 7 तो है नहीं, तो बस 2 ही हुआ, तो 2 कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता है यहाँ पर।
मैं वही तो कह रहा हूँ, जैसे मान लो तुम P1 हो, तुम्हारे को दो बंदों से मैं हाथ P1 मिला, नहीं हूँ तुम्हारे को भाई, हाथ नहीं नहीं मिलाने नहीं, हैं। मैं नहीं हूँ, मैं हाथ मिला रहा हूँ। तुम लोग बैठा हो P1 P2 P3 P4 यानी 6 लोगों से कोई अलग इंसान हाथ मिला रहे हैं। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ ना, अपने हाथ आसपास में मिलेगा तो लंबा हो ठीक जाएगा। है। तो एक कंडीशन तुम देखो ना, एक कंडीशन यहाँ की है, फिर 2 नहीं होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, एक कंडीशन हो गया, ये तो हाँ क्लियर है ठीक ना। है, फिर तो ठीक। फिर 2 नहीं होगा, 3 नहीं, अब यहाँ चले गए, अब ये नहीं होगा, 5 नहीं होगा, फिर 6 होगा, ये कंडीशन हो गया, दो कंडीशन हो गया। हम्म अब जब 1 ले चुके हैं तो अगले बार फिर 2 से स्टार्ट करेंगे, फिर 2 किए, 3 और 1 नहीं होगा, फिर 4 होगा, ये 6 होगा। ठीक है। हम्म अब 2 किए तो 5 करेंगे तो नहीं हो, गलत है, ये 7 है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो 2 वाला केस बस एक ही होगा। अब एक और क्या, कौन सा केस है, बस 2 का केस एक ही होगा, हो गया, 4 निकले। अब आते हैं वाइल राइटिंग 700 से 1000 हाउ मेनी नंबर अकर इन विद डिजिट 100 प्लेस, मतलब 700 जब लिखेंगे कुछ यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, ये 100 है, ये 10th है, ये 1। अब ये यूनिट है, 1 बोल रहे, यूनिट डिजिट है, तो ये वाला जो है ना, ये ग्रेटर देन इसका होगा, ग्रेटर देन इसका होगा। ठीक है, ये पूछा है आंसर में, ग्रेटर हम्म देन 10th, इसका 10th ग्रेटर देन 1 यूनिट, ऐसे निकालना है। तो फॉर एग्जाम्पल 700 से स्टार्ट करना है, 700 से लेकर 1000 के बीच में लिखना है मेरे को, कितना नंबर डिजिट डिजिट हो सकता है। तो पहले 7 शुरू में रख दिया, 2 चॉइस करना है मेरे को, तो हो सकता है ना कि खाली यहाँ पर 6 तक ही चलाएंगे, और 1 से 6 चलाएंगे, 0 नहीं कर सकता, अगर 0 कर दिया तो यहाँ से छोटा, 0 से छोटा यहाँ नहीं हो सकता यहाँ पर। ठीक है, हाँ। तो कौशिक, थोड़ा 6 से तेज लेकर, बोलोगे, आवाज नहीं आ रही यार तुम्हारी। हेलो, हाँ अब आ रही है, ठीक है। पता नहीं कम कैसे होता साउंड, ऐसे 710, ये हो जाए, सही मिनिमम बात। होना चाहिए। 720, 730, 740, 750, 760, अब बस 710 नहीं हो सकता, 72 यहाँ पर 0, 721 खत्म, 730, 731, 732 ऐसे हो सकता है। समझ में आ रहा है ना। हाँ सही बात, बिल्कुल तो बिल्कुल। यही चीज अब इतना ऐड नहीं करो तो एग्जाम टाइम खत्म हो जाए। तो बस ये देखना है कि अब 710 कर रहे हैं यहाँ पर, 1 से लेकर 6 तक चला सकते हैं इसको, और इसके 1 से लेकर के 5 हम्म तक चला सकते हैं। तो मेरा पहला वाला कॉम्बिनेशन कितना होगा, 1 होगा, एक ही बार हो सकता है 710। सेकंड बार क्या होगा, जब 2 रखेंगे, पहला बार सेकंड प्लेस में 2 रखेंगे तो पहला वाला कॉम्बिनेशन कितना होगा, 0 और 1 होगा, 2 यूनिट डिजिट में। जब 3 रखेंगे तो यूनिट डिजिट में कितना कॉम्बिनेशन होगा, 0 1 और 2 होगा, 3 कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है। हम्म। अब जब यहाँ पर 4 रखेंगे तो कितना कॉम्बिनेशन होगा, 3 होगा, 3 2 0 1 1 0। 2। ऐसे करके पूरा 6 तक लिखेंगे तो 5 तो हो गया, तो ये लिख दिए, फिर ऐसे लिख दिए 5 आ और जाएगा। इसको ऐड कर दिए, टोटल 21 निकला केसेस। हम्म 700 में 21 केसेस है। फिर 800 में सेम काम करना है, 1 से लेकर कितना चलाएंगे, 7 तक चलाएंगे। जब 1 करेंगे तो एक ही कॉम्बिनेशन होगा, 2 करेंगे तो 2 होगा कॉम्बिनेशन, 7 करेंगे तो कितना कॉम्बिनेशन, 7 होगा। तो 1 से लेकर 7 ऐड कर दो, 28। 7 करेंगे 6 होगा ना। 7 होगा ना, 0 को भी इंक्लूड करें ना भाई। अब 0 का इंक्लूड 1 बोल रहे हैं कि 7 8 1 0 भी तो इंक्लूड हो रहा है, इसलिए नंबर हम्म। 1 2 3 4 है, 0 से है, देख 0 1 नहीं ठीक 2 है। 3 4 5 6 काउंट कर, 1 2 3 4 5 6 7। हम्म अब 9 किया यहाँ पर, 9 0, तो इसका कहाँ तक चलाएंगे, 9 तक चलाएंगे इसको, 9 9 9 लास्ट होगा ना, तो 9 तक चलाएंगे। 9 8 7 होगा ना लास्ट। 9 तक कैसे 1 से 8 तक 9 होगा 8 ना। 7। नहीं, एक सेकंड, 9 नाइन 8 एट 7 सेवन होगा हाँ फिर। ये लास्ट होगा, ये लास्ट को हाँ कितना चला सकते हैं, तो यहाँ से चला सकते हैं, रिपीट नहीं पूछा ये, एक सेकेंड, हाँ 8 है यहाँ पर, 8 7, सही बात है। तो 0 से 7 कितना हुआ, 0 से 7 8 हो गया। 8। ठीक है, सबको ऐड कर दिए, 36 निकला, 28 निकला, 21 निकला, टोटल केसेस कितना हो गया, 85। टोटल केसेस ऐड कर दो 85। ठीक है, हम्म हम्म नेक्स्ट
ये वाला नहीं बना, देख लेना एक बार, 28 बता 22 का। नेक्स्ट लिंक में कर लेते हैं।